अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक और सुबह का आगाज़ करते हैं हम अपनी चाय से। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, बाकी सब नाश्ता वगैरह करके चले गए थे क्योंकि हस्बैंड को जाना था उनकी अम्मी को लेने और घर का जैसे काम चल रहा था, मैंने आप सबको बताया था, तो वो वहीं चले गए थे जल्दी। और आज जो है एक सीन भी हो गया, वो ये कि मेरे हस्बैंड भी गिर गए थे, उनको काफ़ी चोट लग गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। तो इसलिए फिर मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और फिर वो उनकी अम्मी भी आ गई थी साथ में, क्योंकि उन्हें पता चला कि आसिफ़ गिर गए हैं तो वो फ़ौरन से आ गए, उनसे रुका नहीं गया, तो वो उनके साथ ही आ गई थी। यहाँ पे मैं खाना तैयार कर रही थी और वैसे मुझे कॉल पे पता चल गया था, मैं कॉल पे ही थी, मतलब बात कर रही थी वक्फे-वक्फे से, तो पता चला था वो गिर गए। तो फिर मेरी अम्मी भी फ़ौरन वहीं चली गई थी, बस मैं यहाँ घर पर थी और टेंशन में घर के काम कर रही थी। फिर मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि अशर रज़ा भी ट्यूशन थे, मोहम्मद अयान भी, मैं जा सकती नहीं थी वहाँ पर। तो बस खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वो बिल्कुल 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 ठीक है। तो खाना बन रहा था यहाँ साथ में, और यहाँ पर देखिए मैं सफाई सुथराई सब कर चुकी थी और ये दर्जी को देने वाले कपड़े रखे हुए, वो पता नहीं मेरे मियाँ जी कब देंगी, अभी तक उन्होंने कपड़े नहीं दिए सिलने के लिए। हालांकि मैं एक हफ्ते पहले से लेकर आई हुई हूँ, लेकिन उन्होंने दिए नहीं। खैर आप देखें ये रूम भी एकदम माशाल्लाह से नीट क्लीन हो चुका है और मैं लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ, मेरी आदत है, और मैं जहाँ बैठती हूँ बस उसी एरिया की लाइट ऑन रखती हूँ। और फिर बस आपको दिखाने के बाद मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ की और वापस से किचन में चली गई अपने काम काज समेटने के लिए। मैंने कहा कि उनके आने से पहले जो है मैं खाना रेडी कर देती हूँ, और आटा मैंने गूँध के रख दिया था और बस हर चीज़ काम हो चुका था। बस ध्यान मेरा उसी तरफ था कि बस ये लोग जल्दी से आ जाएँ, और ये टाइम था कि गुज़र ही नहीं रहा था। खैर जी, ये देखें मेरा खाना तैयार हो चुका है और किचन भी मैंने नीट क्लीन कर लिया था, बस अब उन्हीं का वेट था। और मैंने सोचा उनके आने से पहले मैं ना रोटियां भी बना के रख दूँगी, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि गैस का बहुत मसला होता है। पहले मैं यहाँ सुकून से बैठी, मैंने पानी पिया, मैंने कहा काम काज तो हो चुके हैं, अब थोड़ा-सा पानी पी लिया जाए, क्योंकि बस दिमाग में टेंशन चल रही थी ना कि मैं जब तक देख ना लूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने बहुत 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 करम किया था अपना, शायद हो सकता है किसी की दुआ काम आ गई हो। खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है अब। तो यहाँ पे मोहम्मद अयान ट्यूशन से आ गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद अयान जो है बहुत खुशी खुशी ट्यूशन जाते हैं, क्योंकि मैं उसके बैग में बहुत सारी चीज़ें डाल देती हूँ, वो खाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। और ये देखें बैग की ज़िप भी बंद करके नहीं आते, क्योंकि ऊपर नीचे घर है ना, तो मुझे टेंशन नहीं होती, फ़ौरन से ये चले जाते हैं और फ़ौरन से आ जाते हैं। और ये तो संडे वाले दिन भी ज़िद करते हैं कि मुझे ट्यूशन जाना है। खैर जी, आने के बाद इसका ये काम, अभी आपने कमरे की हालत देखी, अब आप कमरे की हालत देखिएगा, बस आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपको पूरा रूम मैस मिलेगा। खैर फिर मेरे बच्चे करें तो करें क्या, क्योंकि इनको बाहर जाना अलाउ नहीं है, सारा दिन घर पर ही रहते हैं, घर पर ही खाना पीना सब। जैसे बच्चों को थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, इनकी चीज़ें भी एनी टाइम घर पर होती हैं। और हाँ, ये बाहर जाते भी हैं तो चाहे अशर रज़ा भी हो तो वो मेरे साथ या अपने बाबा के साथ जाते हैं, अदरवाइज़ ये अकेले नहीं जाते, ना बैलगनी में ना इधर उधर, क्योंकि भाई मुझे बहुत डर लगा रहता है। खैर जी, फिर इसको मैंने लगा दिया अपने खेल कूद पे, मैंने कहा अपना खेल कूद करते रहो। उधर मैं रोटियां बना रही थी और यहाँ पर जो है अशर रज़ा भी आ चुके थे, और ये देखें इतने बड़े घोड़े होके भी दूध पी रहे हैं। तो अशर रज़ा आ गए थे, जैसा मैंने आपको बताया, ट्यूशन से आने के बाद फ़ौरन इसका खाना खाने का टाइम होता है, क्योंकि पेट भर के ये इसी टाइम खाते हैं, उससे आगे पीछे ये खाने के बहुत ज़ोर है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं रोटियां भी बना कर रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखें सालन हमारा रेडी हो चुका था, मैंने कहा फाइनल लुक आप लोग को दिखाई नहीं, और यहाँ पे मेरी रोटियां भी गर्मा गर्म बनाकर मैं जो है इसमें रुमाल में लपेट के रख दूँगी, और जब मियाँ जी आएंगे, मेरी सास आएंगी, तो फिर हम लोग सब मिलकर खाना खाएं। अच्छा जी, इसके बाद फिर जो है मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मेरी सास आ गई थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखने में लग गई थी, और बस उनको फिर मैंने दूध दिया, हल्दी डाल के बस उन्हीं की सेवा में लग गई थी। तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, ये नेक्स्ट डे हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर अपनी सास को लेके जा रही थी डेंटिस्ट के पास, उनके थोड़ा दांत का इशू था, आधा मतलब इनके दांतों का काम वगैरह हो चुका था। आज इनको जो है ना दिखाने के लिए लेके जा रही थी मैं, क्योंकि हस्बैंड काम पे थे, उनको देर थी, वो टाइम लगता, और फिर मेरी सास 1-2 दिन में चली जाना था। तो मैंने सोचा मैं ही ले जाती हूँ, बस दिखाना तो है, सब मतलब काम वाम तो हुआ है। तो बस यहाँ पर फिर मैं इनको लेके जा रही थी, मैंने कहा चलो एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि इनकी जो है ना पता नहीं दाढ़ निकली है शायद, हाँ, तो इनको ना पेन रह रहा था।
खैर जी, मैंने कहा चलो मैं खुद ही दिखा के ले आती हूँ, जब मैं हूँ तो उनको आने की क्या ज़रूरत है, वो अपने काम निपटा लें। और बस यहाँ पे हम लोग ऑटो में मिले थे, बस घर के करीब ही था, इतना दूर नहीं था डेंटिस्ट। तो बस आप भी चलें हमारे साथ डेंटिस्ट के पास, देखते हैं। खैर मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा, मेरे भी एक थोड़ा-सा दाँत का इश्यू था, वो ये था कि मेरी अकल दाढ़ की जो है ना, वो पता नहीं नोक बन रही थी, वो मुझे गाल में लग रही थी। पिछले रमज़ान की मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि ये निकलेगी। मैंने कहा नहीं, मुझे दर्द बर्दाश्त है, लेकिन मैं निकलवाऊँगी नहीं। खैर फिर मैं 1 साल से भुगत रही हूँ, लेकिन मैं नहीं गई। क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अभी मैंने अपनी सास की हालत देखी ना, इन्होंने निकाली तो इतना रो रही थी ना, इतना पेनफुल होता है ना ये, अल्लाह माफ़ करे। तो बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे और एक क्लाइंट और थे, उसके बाद फिर हमारी बारी थी, तो हम वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें अंदर काम चल रहा था, तो मैंने चुपके से अपना कैमरा ऑन कर लिया। खैर चुपके से क्या, ये डेंटिस्ट जो है मेरे हस्बैंड के दोस्त है, जानने वाले हैं, तो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं थी। और बहुत अच्छा सा इन्होंने बनाया, मतलब छोटा सा इनका क्लिनिक है। वेटिंग एरिया था यहाँ पर और मैं बैठी हुई थी, और अभी जो इनकी बारी आएगी तो फिर इनको दिखाएंगे। तो ये देखें, फिर इनकी बारी आ गई थी और ये बैठ गई थी। तो जितना डर डर लग रहा था, मैंने कहा मैं क्यों आ गई। खैर अल्लाह का शुक्र है, सब बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो मुझे बता रहे थे, तो कैमरा इसलिए हिल रहा होगा। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका ज़ख़म बिल्कुल ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। और जो है 4 दिन मज़ीद दवाई खानी है और गर्म पानी से गरारे करने हैं, जो कि मैं इनको नहीं करवा रही थी। मुझे मियाँ जी ने भी नहीं बताया और मेरी सास ने भी नहीं बताया कि ना गरारे करने का बोला है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, आपने बता दिया तो अब मैं रेगुलर करवाऊँगी जब तक यहाँ पर है। और फिर जैसे ही इन्होंने बस कहा हल्का-फुल्का दर्द है, तो वो उन्हीं की दवा लगा रहे थे, अदरवाइज़ इनका ज़ख़म सब माशाल्लाह परफ़ेक्ट था। मैंने कहा चलो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। आपको पता है ऐज भी हो जाती है, फिर ज़ख़म सही होना बड़ा मसला हो जाता है। ख़ैर मैंने कहा चलो बच्चों के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ ले लिया जाए, तो यहाँ पे मैंने कचौरियाँ ली थी, गरमा-गरम बन रही थी कचौरियाँ, वो ली। और वो चिकन लिया थोड़ा-सा। और बस हम लोग ऑटो में बैठ गए थे घर जाने के लिए। अब घर जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, आपको दिखाती हूँ घर जाके मैंने क्या बनाया चाय के साथ। और हाँ, आज तो मुझे रमज़ान की याद ही आ गई। वैसे भी रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, वो व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, गरमा-गरम यहाँ पे कचौरियाँ थी, मैंने जल्दी से फ्राइज़ बना लिए, साथ में पापड़ तल लिए और साथ में गरमा-गरम समोसे थे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ दिन बाद ऐसे ही दस्तरख़्वान लगने वाला है, रमज़ान आने वाले हैं खैर से। इंशाल्लाह से बस सब तरफ यही बरकतें होंगी और यही दस्तरख़्वान सज रहे होंगे, रोल, समोसे, पकोड़े, ये वो। तो आज मुझे बड़ी याद आ गई रमज़ान की, और मैंने कहा चलो सास तो होगी नहीं, आज एक जो है इस तरह से दस्तरख़्वान लगा के टी टाइम को भी इंजॉय कर लिया जाए। क्योंकि 1-2 दिनों में इन्होंने चले जाना है, रमज़ान तक ये नहीं रुक रही, क्योंकि इनका यहाँ दिल नहीं लगता। बस बहुत भी रह लेती है ना मेरे पास, तो 15 दिन बस, उससे ज़्यादा ये नहीं रह सकती। ज़ाहिर सी बात है, एक आदत हो जाती है, तो इसीलिए बस यहाँ पे फिर मैं गरमा-गरम चाय भी बनाकर ले आई थी। और मैंने कहा जैसे टी टाइम हो और चाय ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए जी, इसी व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ चाय के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें लाज़मी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें, ठीक है जी। और मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। चलिए जी ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।